हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है ना। जैव प्रक्रम क्या होते हैं? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण पोषण क्या होता है कि भोजन को ग्रहण करना, उसको पचाना, उसका अवशोषण करना। ठीक है, क्या है? देखो, पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ये हो जाता है पोषण। ठीक है, श्वसन क्या है? जो भोजन हम लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ठीक है, किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए। भोजन किस लिए खाते हैं? अपने कार्य को करने के लिए। हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। तो उस भोजन जो हमने खाया, उससे ऊर्जा हमें चाहिए होती है। उस प्रक्रम को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। श्वसन के द्वारा हम भोजन, खाए हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वहन होता है, अब फिर जो हमने ऊर्जा ली है भोजन को खाकर, ठीक है, उसको पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं तक हमें पहुंचाना है उसे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वहन। जिससे कि सभी कोशिकाएं शरीर का काम करें, तो अनुरक्षण का काम करेंगे, है ना। कोई टूट फूट कुछ हो, अपनी वृद्धि करे हमारा शरीर, उसके लिए क्या होता है कि उस ऊर्जा को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचना होता है। फिर उस ऊर्जा का उपयोग वो कोशिकाएं करती हैं और बाकी अपने जो सारे कार्य होते हैं शरीर के लिए वो करती हैं। उसके बाद है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है कि जो हमने भोजन खा लिया, ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट, अवशिष्ट, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वर्ज्य वर्ज्य मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट जो हो गए, उनको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलेंगे उत्सर्जन। ठीक है, तो ये आपको आ, समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं, देखो, पोषण है जो, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। ठीक है, पोषण के आधार पर दो समूह है, स्वपोषी और स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्व जैसे शब्द है इसका स्व, स्व मतलब अपने आप से, विषम मतलब किसी दूसरे की सहायता से। मतलब ये स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना पोषण स्वयं तैयार करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयं तैयार करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। विषमपोषी मतलब कोई जीव जब अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव या पौधे, पशु पौधे, किसी पे भी, किसी अन्य जीव पर निर्भर करेगा, तो वह तरीका होगा विषमपोषी पोषण। जो जीव स्वपोषी पोषण लेते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, और जो विषमपोषी वाला पोषण फॉलो करेंगे उन्हें बोलेंगे विषमपोषी जीव। इनके एग्जाम्पल हैं, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, और विषमपोषी कौन होते हैं? मानव व अन्य जीव। ठीक है, हरे पौधे और नीले हरे शैवाल, शैवाल सुना है ना आपने छोटी क्लासेस में, शैवाल, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण देखो, स्वपोषी पोषण में क्या है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। ठीक है, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या करना है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता। ये मतलब आप लोगों को अगर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे कि ये लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो सिंपल सा प्रकाश संश्लेषण हम जो छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं हम वो याद कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है हमारा? पौधों का स्वयं के लिए भोजन तैयार करना। पौधे पौधे अपना भोजन, ये आप सभी लिख सकते हैं, स्वयं तैयार करते हैं, है ना। जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं,
उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन सिंपल सी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद ये इसके ऊपर वाला मैंने इसलिए इरेज कर दिया क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये दोबारा से लिख लेना अपनी कॉपी में। अब क्योंकि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, फिर वो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। देखो, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, वह प्रक्रिया हो गई प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश मतलब प्रकाश होता है और संश्लेषण मतलब बनाना। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। प्रकाश की सहायता से इस प्रक्रिया को किया जाता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, 6CO2 12H2O। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट, ये है कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन निकलती है और जल वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद है आवश्यक कच्ची सामग्री। कौन सी आवश्यक कच्ची सामग्री होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। जल कहाँ से लेंगे? मिट्टी से। जल मिट्टी से अवशोषित करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद अब देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्या क्या घटनाएं होती हैं? सबसे पहले तो देखो, हमने जो इक्वेशन पढ़ी ऊपर वाली, उसमें था क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल क्या कार्य करता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। जो पत्तियों में हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अच्छा, क्लोरोफिल होता कहाँ है? इसका मतलब क्लोरोफिल होता है पत्तियों में। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ये क्लोरोफिल का कार्य है। उसके बाद क्या होगा? वो जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल के जो अणु हैं, है ना, जल के अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में इसको याद कर सकते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा फिर रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। और जल के अणु, जल में क्या होता है? H2O, ये जल का फॉर्मूला है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाते हैं? अपघटित, अलग अलग ये हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड था CO2, वो क्या बन जाएगा? अब कार्बोहाइड्रेट में उसका अपचयन। तो ये तीन घटनाएं होती हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके बाद इसमें बताया है रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें रंध्र, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब वो लेना और वो छोड़ना वो कहाँ से होता है? रंध्र से ही होता है। इसलिए बोला जाता है कि गैसों का आदान प्रदान छिद्रों के, इन्हीं छिद्रों मतलब स्टोमेटा, रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा, जो पानी वो जड़ों, मिट्टी में से जड़ों के द्वारा सोखते हैं पौधे, वो पानी वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, उसको वो जलवाष्प के रूप में स्टोमेटा से ही निकाल देते हैं। ठीक है, जल वाष्प के रूप में निकाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, तो ये दोनों होते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। यहाँ पे स्टोमेटा की लेबलिंग करना आपको आना चाहिए कि 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि स्टोमेटा का चित्र आपको दिया जाए और उसके बाद लेबलिंग के लिए दिया जाए कि बताओ ये क्या है। ठीक है, तो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, ये रंध्र छिद्र, यहाँ पे ये द्वार कोशिका और ये सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, द्वार कोशिका और ये रंध्र छिद्र, ये वाला बीच वाला जो दिख रहा है ये
रंध्र छेद, ये आपको पता होने चाहिए। तो स्टोमेटा की लेबलिंग आनी चाहिए। चित्र में देखो, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद रहते हैं। ठीक है, पत्ती की सतह पर। इसके बाद हमारा आता है, ये स्वपोषी पोषण हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमारा आता है दूसरे टाइप का पोषण, विषमपोषी पोषण, हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी भी 3 तरह का है, होलोजोइक मतलब प्राणी संपोषण, मृतजीवी, परजीवी। प्राणी संपोषण किस में होता है? ये होता है हमारा अमीबा में, ठीक है, अमीबा में और मानव में। और मृतजीवी, जो मृत जीवों के शरीर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलेंगे मृतजीवी पोषण। और इसके उदाहरण हैं फूंदी और कवक। पैरासाइटिक क्या होते हैं? जो परजीवी, पर मतलब पराया, दूसरे जीव के शरीर से पोषण लेते हैं। ठीक है, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल है ना, अमरबेल पीले कलर की अमरबेल होती है, वो किसी भी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाती है और उससे अपना पोषण लेती है, उसके पोषण को ख़त्म कर देती है। ठीक है, उससे लेती रहती है। और दूसरा एग्जाम्पल है जूं, जो सिर में हमारे जूं हो जाती हैं, वो। दूसरा है फीता क्रमी, फीता क्रमी। तो ये कुछ होते हैं जो परजीवी के एग्जाम्पल है। होलोजोइक में क्या है देखो, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतग्रहण करता है, मतलब खाता है, अंदर अपने शरीर में लेता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। ये हमारे मानव में भी यही प्रक्रिया होती है, प्राणी संपोषण वाली। ठीक है, उसके बाद देखो अमीबा में हमें पोषण को देखना है कि अमीबा में पोषण कैसे हो रहा है। अमीबा में पोषण हमने अभी पढ़ा कि अमीबा में पोषण प्राणी संपोषण होता है। कैसे होता है? देखो, अमीबा की ऐसी संरचना है अमीबा की यहाँ पे, जैसे, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी, ये खाद्य कण है, ये अमीबा का केंद्रक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, अमीबा क्या करता है, कूटपाद बनाता है, कुछ उंगली जैसे प्रवर्ध निकालता है, उंगली जैसी संरचना बनाता है और उस भोजन को घेर लेता है। ठीक है, घेर लेता है और पहले तो घेरता है, उसके बाद क्या करता है, उसको बंद कर लेता है। ठीक है, उसको पकड़ लेता है, एक तरह से ये लगाओ कि ये इसने पकड़ लिया यहाँ पे इसको, और खाद्य रिक्तिका यहाँ पे बन गई। ठीक है, आप इसको ऐसे यहाँ से खुला हुआ ना दिखा के पूरा ऐसे क्लोज करके भी बना के दिखा सकते हैं, यहाँ क्लोज भी बना सकते हैं, इसको ऐसे पूरा बंद बना सकते हैं, दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो खाद्य कण अंदर है, खाने की चीज़ है इसकी, और ये खाद्य रिक्तिका इसने बना ली और इसको ले जाता है ये अंदर, और अंदर ले जाने के बाद इसका पाचन कर देता है। पाचन करेगा मतलब जटिल जो पदार्थ है उनको सरल पदार्थ में बदल देता है, और जो बचा अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ होगा वो सतह की ओर भागता है। फिर वो कहाँ जाता है? सतह की ओर, बाहर की तरफ गति करता है। फिर से वो उसको ऐसे ही अपने जो बाहरी वो है, एक मतलब कोशिक बाहरी, तो वो बाहर की तरफ गति करता है और ऐसे ही उसको भी उसका निष्कासन कर देता है शरीर से, जो मतलब अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो बचा कुचा अपच भोजन उसके लिए है, उसको वो बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ पे हम इसके ये स्टेप भी यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, फिर बनाता है खाद्य रिक्तिका, उसमें जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देता है। इतना मतलब अगर ऐसे शब्द याद नहीं होते कि जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है, तो सिंपल आप याद रख सकते हो कि पहले तो भोजन को घेर लेता है पादाब की सहायता से। ये तो याद रखना ही है कि पादाब हैं, कूटपाद हैं, जिनकी सहायता से भोजन को घेरता है, खाद्य रिक्तिका बनेगी, फिर जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदला जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ अपच होगा, है ना, वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा अमीबा। ये बहुत सिंपल है, अमीबा में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पैरामीशियम में भी ऐसे ही देखो, पैरामीशियम है, पक्षाभ्य कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पैरामीशियम, नहीं, सिर्फ आपको करना है अमीबा। उसके बाद आ जाता है मनुष्य में पोषण, है ना।
अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मनुष्य में पोषण। तो ये सारा आपको आपको रिवाइंड कर करके अगर अच्छे से देखना है तो, और चीज़ें अगर कुछ लिखनी हैं तो वो आपको वीडियो पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये कर लीजिए आप सभी बच्चे।